हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो ये हमारे 25वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। दिनांक है हमारा 21/12/21 के और दिन है हमारा मंगलवार। सोमवार की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो 20 तारीख की शिक्षक डायरी थी। ये 21 तारीख की शिक्षक डायरी है। तो यहाँ मैंने लिखा है 21/12/21 दिन मंगलवार, कक्षा 3। अब हिंदी विषय में मैंने लिखा है यहाँ पर कि अ की मात्रा से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करवाया जाएगा। ये है हमारा, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे अ की मात्रा से बने शब्द बना लेते हैं। ये हो गया हमारा हिंदी विषय से संबंधित। गणित में मैंने लिखा है कि कार्यपुस्तिका में पेज नंबर 39 और 40 भराया जाएगा। इसके पहले मैंने बच्चों को 37 और 38 करवाया था और उसी से रिलेटेड प्रश्न अपने बच्चों को कॉपी में और ब्लैक बोर्ड में हल करवाया था। नेक्स्ट में मैंने 39 और 40 को लिखा है, जो मैंने आज करवाया है अपनी कक्षा में। वो हो गया हमारा, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे समझकर प्रश्न हल करते हैं। अब इंग्लिश विषय में मैंने लिखा है कि साउंड फर्स्ट बिना देखे लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। मैंने सोमवार के दिन भी यही वर्क कराया था और मंगलवार को भी यही वर्क कराया, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे लिख पा रहे थे और कुछ बच्चे नहीं लिख पा रहे थे। बच्चों को प्रयास की आवश्यकता थी, तो मैंने बच्चों को कहा था कि आप लोग और अच्छे से करके आइएगा, फिर मैं कल लिखवाऊंगी। तो सोमवार को मैंने वर्क अपने बच्चों को दिया था, मंगलवार को फिर से मुझे उसी पर अभ्यास कराना था और वही मैंने अपनी कक्षा में करवाया भी है। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए कक्षा के संचालन में मैंने क्या लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को वार्म अप गतिविधि कराई जाएगी। वार्म अप गतिविधि से मतलब यहाँ पर ये है, विभाग के आदेशानुसार जब हम लोग अपने कक्षा में जाएं तो अपने बच्चों को वार्म अप गतिविधि करा सकते हैं, ताकि बच्चों का ध्यान हमारी कक्षा में जो भी हम लोग वर्क कराएं उस पर आ जाए। जो भी बच्चे हमारे बातचीत कर रहे हों या जहाँ पर भी हमारे बच्चों का ध्यान हो, वहाँ से हटकर हमारे ऊपर बच्चों का ध्यान केंद्रित हो जाए, इसलिए हम लोग अपनी कक्षा में वार्म अप गतिविधि कराते हैं। तो वार्म अप गतिविधि में आप आसान तरीके से भी करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं। अगर आप कराना चाहते हैं तो आप बच्चों को बस सिंपल ताली बजवा दीजिए, ये भी हमारी एक वार्म अप गतिविधि है। या और भी जो वार्म अप गतिविधियों की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं अपने कक्षा में जो भी वार्म अप गतिविधि कराती हूँ उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है गृह कार्य देखा जाएगा तथा गलत प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। जो मैथ्स में वर्क देते हैं हम लोग अपने बच्चों को, वो कुछ बच्चों का गलत रहता है, तो वो प्रतिदिन हम लोग सुबह ही सही करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि बच्चे जो भी गलत किए हैं उनमें क्या सही है क्या गलत है यह बच्चों को जानकारी हो जाए। तो मैं ऐसा प्रतिदिन ही अपनी कक्षा में करती हूँ और वही मैंने अपनी शिक्षक डायरी में लिखा है। नेक्स्ट देखिए हिंदी विषय। तो हिंदी विषय में मैंने लिखा है कि अ की मात्रा से बने शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। बच्चे शब्द स्वयं से बनाएं और स्वयं से बना करके बच्चे लिखें, ये मेरा प्रयास था अपनी कक्षा में करने का। तो वही मैं अपनी कक्षा में अपने बच्चों को करा रही थी, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। गणित में मैंने लिखा है कि कार्यपुस्तिका में बच्चों को पेज नंबर 39 और 40, 39 और 40 समझाकर भरवाया जाएगा तथा और प्रश्न हल करवाया जाएगा। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो हमारी अंकों का जादू कार्यपुस्तिका है उसमें भी हमारा जो 39 और 40 हमारा है पेज नंबर, उसमें गुणा के प्रश्न हैं वो बच्चों को समझा करके हल करवाया जाएगा। और वैसे ही रिलेटेड प्रश्न हम अपने बच्चों को कॉपी में या ब्लैक बोर्ड में हल करवा कर समझा कर हल करवा सकते हैं, ताकि बच्चों को जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो वो ब्लैक बोर्ड में ही दूर हो जाए और उसके बाद बच्चे कार्यपुस्तिका भरें। ताकि कार्यपुस्तिका में अगर बच्चे गलत लिख देते हैं तो फिर उसको इरेज करने में बच्चों की बुक्स फट जाती हैं। तो ये सब समस्याएं हमारे सामने ना रहे, बच्चों की बुक्स नीट और क्लीन रहे, ऐसा प्रयास मेरे कक्षा में रहता है। इसलिए मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके सब कुछ बताती हूँ कि अगर मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग उसी तरीके से अपनी भी कक्षा का संचालन कर सकते हैं। तो ये गणित विषय का हो गया हमारा। इंग्लिश में मैंने लिखा है कि साउंड फर्स्ट ए से बने वर्ड्स को बोलने पर लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। यही मैंने पिछले दिन यानी सोमवार को भी यही किया था और बच्चों को मैंने कहा था कि आप लोग और अच्छे से पढ़कर आइएगा, ताकि मैं फिर से बोलूं और आप लोग अच्छे से उसे लिख लीजिए। तो आज भी बच्चे अच्छे से पढ़कर आए थे और जो भी वर्ड्स मैं बोल रही थी सभी बच्चे अच्छे से लिख पा रहे थे। मैं आप लोगों को उसकी भी वीडियो शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग को ये लगे कि आप लोग भी देख लीजिए कि किस तरह से
बच्चे बोलने पर पूरे इंग्लिश के वर्ड्स और जो भी सेंटेंसेस जो भी मैं बोल रही हूँ वह भी बच्चे लिख ले रहे हैं। जो स्तर 2 के बच्चे हैं वो तो सेंटेंस भी लिख लेते हैं। तो उसका अभ्यास मैं अपने बच्चों को कैसे कराती हूँ, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो वह भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा। लास्ट मैंने लिखा है कि स्तर के अनुसार से बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। हमारे कक्षा में बच्चे अलग अलग स्तरों के हैं, तो उनके स्तर के अनुसार से हमें प्रतिदिन अपने बच्चों को गृह कार्य देना होता है, जिसको हम लोग यहाँ स्पेस कम होने के कारण लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं शॉर्ट में प्रतिदिन यही लिख देती हूँ कि गृह कार्य दिया जाएगा या स्तर के अनुसार से गृह कार्य दिया जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी शिक्षक डायरी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि कक्षा का संचालन योजना अनुसार से कराया गया। तो अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।